नमस्कार, मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल एक्सपर्ट। चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दीपावली का 5 दिवसीय पर्व शुरू हो गया है। इसमें सबसे पहला दिन जो कि धनतेरस का दिन होता है। धनतेरस यानी कि इसको ऐसे माना जाता है कि इस दिन हम जितना धन का खर्चा करेंगे, जितना धन लगाएँगे, चाहे वो हम बर्तन खरीदें लोग स्टील के, चांदी के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ज्वेलरी, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें खरीदते हैं, गिफ्ट्स खरीदते हैं लोगों के लिए कि आज जितना धन हम खर्च करेंगे उतना ही धन हमारे घर में आएगा। तो मैं आप सबकी ये भ्रांति दूर कर दूँ कि आज के दिन हमें दूसरों के लिए गिफ्ट्स नहीं खरीदने चाहिए। जो भी चीज़ें आप खरीदें वो अपने घर के लिए खरीदें और ऐसी चीज़ें खरीदें जो कि धन से नहीं बल्कि सेहत से संबंध रखती हो। क्योंकि जो धन्वंतरी भगवान हैं, वो धनतेरस से जुड़े हुए हैं। धन्वंतरी भगवान कौन है? धन्वंतरी भगवान है जो कि सागर मंथन के दौरान अमृत का कलश हाथ में लिए हुए निकले थे और जिस जिस देवता ने उस अमृत को पिया था वो अमर हो गए और जिस एक राक्षस ने उन्हें उस अमृत को पी लिया था उसे विष्णु जी ने उसका गला काट के, जिससे कि वो जो अमृत है वो उसके गले से नीचे ना उतर सके और उसका जो धड़ है और उसका जो सर है वो अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया था, जिसे हम राहु केतु के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन होता है ये हमारे लिए। अगर हम चाहते हैं कि पूरे साल हमारी हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, तो हमें आज के दिन कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमें पूरे साल उसका लाभ मिलता रहे। तो आज के दिन हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आज धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है और साथ ही साथ आज के दिन कुबेर भगवान और यम की भी पूजा की जाती है। तो मैं तीनों के ही उपाय आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। धनतेरस के दिन आप लोगों को ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए या इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हो। जैसे कि हम बात करते हैं ना, लौंग, काली मिर्च, इलायची, इन सब से हमारी सेहत अच्छी रहती है अगर हम इनको स्पाइसेस में यूज करें। या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, अच्छे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए। ऐसी जो चीजें जो हमारी सेहत से रिलेटेड हैं, क्योंकि हेल्थ ही तो हमारा सबसे बड़ा धन होता है। अगर हमारी हेल्थ ही नहीं ठीक रहेगी तो हम किसी भी तरीके के धन को नहीं अच्छे से, कहते हैं ना, भोग नहीं कर पाएंगे उसका। तो हमें सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना है और आज के दिन मतलब धनतेरस के दिन शाम के टाइम पे आपको धन्वंतरी भगवान के नाम का दीपक लगाना है पूजा में। और उनके जो मंत्र होते हैं वो चाहें तो आप पूरा दिन घर में चला सकते हैं, यूट्यूब पे चला सकते हैं। नहीं तो अगर आप उसका खुद शाम के टाइम बैठ के जाप करते हैं तो बहुत हमें फायदा मिलता है उसका। जो धनतेरस होती है इसकी पूजा यूजुअली संध्या टाइम में ही की जाती है। दूसरी जो उपाय हमें करना है वो है हमें कुबेर भगवान का। आज के दिन हमें कुबेर भगवान का भी मंत्रों का जाप करना है, उनके नाम का भी ध्यान करते हुए दीपक को लगाना है। और पूजा के टाइम, जो पूजा की जगह है हमारे, पूजा के टाइम पे वहां पर एक पीतल के कलश में जल भर के जरूर रख लेना है। और आज जो आपकी तिजोरी है, जहां भी आप अपना ज्वेलरी रखते हैं, पैसा रखते हैं, उस जगह को आप बिल्कुल साफ सुथरा कीजिए। वहां पर गंगा जल का छिड़काव कीजिए, वहां पर एक लाल अच्छा साफ सुथरा कपड़ा बिछाइए और फिर अपने जो भी धन आप वहां रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, वो वहां पर रखकर, और उसके बाद रोली चावल ले लीजिए। रोली से आप वहां पर 5 बिंदु लगाएंगे जहां पर जिस जगह पे आप रखते हैं। एक सात्विक का चिन्ह, मतलब जो हम स्वास्तिक कहते हैं, उसका चिन्ह आप अपनी तिजोरी के दरवाजे पे बनाएंगे और वहां पर भी थोड़े से अक्षर रख देंगे और आप अंदर भी तिजोरी में थोड़े से अक्षर डाल देंगे। और दीपक जो मैंने बोला वहां प्रज्वलित करके और माँ लक्ष्मी का ध्यान करके, कुबेर जी का ध्यान करके, धन्वंतरी जी का ध्यान करके आप अपनी पूजा के स्थान में, कुछ चीजें हैं जो मैं बहुत ही स्पेसिफिक आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। थोड़े से धनिए के दाने, जो सूखा धनिया, हमारा साबुत धनिया होता है ना, वो धनिए के दाने लेने हैं। हमें 13 कौड़ियां ले लेनी है। हमें 13 1 रुपए के सिक्के, अगर आप 1 रुपए के 13 सिक्के ना लेना चाहें तो आप एक सिक्का भी ले सकते हैं। एक सिक्का ले लेना है और 21 चावल के साबुत दाने, मतलब जो दाने टूटे हुए नहीं हो वो दाने ले लेने हैं, और एक हल्दी की गांठ। ये सारी चीजें आपको पूजा करते वक्त अपने पूजा स्थान में रख लेनी है। जब हम अपनी तिजोरी की पूजा कर लेंगे उसके बाद हम पूजा के स्थान पे बैठ के और धन्वंतरी जी का ध्यान करेंगे, उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे, कुबेर जी के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। और ये सारी चीजें लास्ट में थोड़े से धनिए के दाने बचाने के बाद ये सारी चीजें एक लाल पोटली में बांध के आप अपनी तिजोरी में रख देंगे।
और ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पूरे साल हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता बनी रहे। इसके बाद आपको यम के नाम का एक दीपक जलाना है। ऐसा बोला जाता है कि इस दिन यम के नाम का दीपक जलाने से जो यम देव हैं वो हमारे घर में किसी की भी अकाल मृत्यु का जो भय है ना, यम का जो भय सबके मन में होता है, वो हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। और वो यम का जो आशीर्वाद है उसकी वजह से घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती और हमें किसी का भी विछोह, क्या बोलते हैं ना, दुख सहना नहीं पड़ता, किसी भी अपनों का जो कि अकाल मृत्यु से दूर चला जाए। तो हमें यम का दीपक आज के दिन जरूर जलाना है। अब यम के दीपक के लिए हमें क्या करना है, हमें 4 मुख वाला, चौमुखी कहते हैं ना, जिसके 4 मुंह बने होते हैं, ऐसा दीपक ले लेना है। उसमें सरसों का तेल डालना है, उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं, उसमें 4 बत्ती हमें लगा देनी है। और इस दीपक को हमें घर में नहीं जलाना है। इस दीपक को हमें घर से थोड़ा बाहर जाके, मतलब अपने जो दरवाजा है, अपनी चौखट है, उससे बाहर निकल के, और जो साउथ साइड होती है, यानी कि यम की दिशा बोली जाती है ना, दक्षिण दिशा, साउथ साइड में इस दीपक को हमें प्रज्वलित करना है, जलाना है। पहले क्या करना है, दीपक जलाने से पहले थोड़ा सा पानी का छिड़काव उस जगह पे कर ले, थोड़े से अक्षत रख लें, उसके बाद दीपक रख लें, उसके बाद उस दीपक को जलाएं और यम देवता से प्रार्थना करें कि हमारी जिंदगी में पूरे साल और हमारी कभी भी किसी की भी घर में किसी जान पहचान वाले की, किसी रिश्तेदार की, किसी दोस्त की, किसी की भी अकाल मृत्यु हमें ना देखने को मिले। आप हमें अपना ये आशीर्वाद दीजिए और ये दीपक हमें जला देना है। अगर आप चाहें तो ये दीपक आप सिर्फ और सिर्फ धनतेरस के दिन जला सकते हैं, और अगर आप चाहें तो धनतेरस से लेकर रोज 5 दिन, यानी कि भाई दूज के दिन तक आप 5 दिन ये दीपक लगा सकते हैं अपने घर के बाहर। इस दीपक को आपको घर के अंदर नहीं लेके आना। जब आप बाहर इस दीपक को जला देंगे, अगले दिन सुबह उठकर आपको वो चावल के दाने, वो दीपक और वो जो भी आपने वहां पर सामग्री रखी थी उसको उठा के किसी पेड़ के नीचे जाके आपको रख के आ जाना है। और ऐसा ही आप हर रोज रिपीट करेंगे 5 दिन तक, अगर आप ये दीपक जलाना चाहते हैं तो। और इस दीपक को, जैसे मैंने बोला, कि ना तो आपको घर के अंदर लेके आना है, ना ही आपको इसको रीयूज करना है। आपको हर रोज एक नया दीपक लेना है। आप चाहें तो दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आटे का दीपक भी बना सकते हैं। दोनों ही तरीके से इसे जलाया जा सकता है। ध्यान सिर्फ यही रखना है, सरसों के तेल में थोड़े से काले तिल के दाने डालने हैं और चौमुखी दीपक होना चाहिए घर के बाहर, जो कि दक्षिण की साइड में हो। ये अगर आप 5 दिन तक भी करते हैं तो आपके घर परिवार में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो ये जो प्रार्थना है और ये जो तीनों देव हैं, यानी कि धन्वंतरी देवता, कुबेर देव और यम देवता, इन तीनों का ही आपको इस दिन स्मरण करना है। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप इसी तरीके से धनतेरस की पूजा कीजिए। धन्वंतरी भगवान, कुबेर भगवान और यम देवता की कृपा छाया आप लोगों के ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे, उनका आपको शुभ आशीर्वाद मिले, यही मेरी प्रार्थना है। नमस्कार।